NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। आज लखनऊ में स्थित विधानसभा मीडिया हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश के स्टाम्प तथा पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्टाम्प व्यवस्था के संदर्भ में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्तालाप की। साथ ही कोर्ट कचहरी से प्रदेशवासियों को मुक्ति मिलेगी। आपको बता दें, 100 रुपए का स्टाम्प अब मोबाइल से भी खरीदे जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होगी। अब नहीं जाना पड़ेगा रजिस्ट्री ऑफिस। LDA सहित सरकारी महकमा भी ऑनलाइन कर सकता है रजिस्ट्री। आइए उस वीडियो को देखते हैं और कुछ क्या कहा गया है। उत्तर प्रदेश में अब ऑनलाइन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ये दूसरा स्टेट है जहां रजिस्ट्री ऑफिस में गए बिना भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने जारी कर दिया जियो, लेकिन फर्स्ट फेज में रखा गया केवल सरकारी प्रॉपर्टी को, जैसे LDA है, VDA है, आवास विकास है, PWD है, नोएडा है। जो सरकारी प्रॉपर्टी बिक रही है उनके लिए जाना पड़ता था रजिस्ट्री ऑफिस में। रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ भी कम हो, आराम से हो जाए। तो अब सरकारी दफ्तर के अंदर भी जो विक्रेता संस्थाएं हैं वो अपने ऑफिस में ही बुला करके प्रॉपर्टी को बेचती है। तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए प्राधिकरणों से या सरकारी संस्थाओं से किसी अधिकारी को करते थे अधिकृत, वह जाते थे रजिस्ट्री ऑफिस में। अब उत्तर प्रदेश के अंदर यह लोग सीधे ऑनलाइन अपने ऑफिस से ही ऑनलाइन रजिस्ट्री कर देंगे। यह एक नया नवाचार यह यूपी में शुरू किया गया है। LDA वाले ही डायरेक्ट कर देंगे। हाँ, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। रजिस्ट्री ऑफिस। यह उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद सेकेंड स्टेट है जहां ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू की गई है। स्टाम्प शुल्क में भी आज कुछ कटौती करी गई है। एक अध्ययन हो रहा है कि पारिवारिक जो 3-4 पुश्तों के पारिवारिक बंटवारा नहीं हो गए हैं, उस पारिवारिक बंटवारे को अगर हम करते हैं तो उस पर जाना पड़ता है हमको तहसील में, कुटुंब का रजिस्टर बनाना पड़ता है कि फोर फादर हमारे ये थे, बाबा हमारे दादाजी ये थे, दादा के इतने बच्चे थे, उनके इतने बच्चे हुए, अभी तक आपस में बंटवारा नहीं हुआ था। तो हमारे पास 3 ऑप्शन था। ऑप्शन 1 था कि जाते हैं तहसील के अंदर, कुटुंब का रजिस्टर बनाते हैं कि बाबा का नाम ये, बाबा इतने भाई, उस बाबा के इतने इतने लड़के हुए, फिर उनके इतने लड़के हुए, तो काफ़ी टाइम लगता था। ऑप्शन B क्या होता है कि तहसील कर जाते हैं सिविल कोर्ट के अंदर, वो मुकदमा करते हैं अपने परिवार के ऊपर कि मेरा इसमें हिस्सा था, हमारे बाबा का हिस्सा था, मेरे पिताजी का हिस्सा था। तो सिविल कोर्ट में भी काफ़ी टाइम लगता था। ऑप्शन C होता था कि वह सब लोग, पूरे परिवार के लोग जिनका उसमें अंश है, वह सब इकट्ठा होकर के रजिस्ट्री विभाग में आ जाते हैं। और रजिस्ट्री विभाग में कि हम सब ने क्या यह अंश था, हमने तय किया है मेरे आपसी सहमति को रजिस्टर्ड कर दिया जाए। यहाँ पर सर्किलेट का जो है उसमें केवल 30% छूट होता था। माना कि किसी का भवन का रेट 1 करोड़ रुपया है, तो शहर के अंदर अगर 7 लाख रुपये स्टाम्प बनता था, 30% छूट थी, तो काफ़ी संख्या में फिर भी स्टाम्प पेकन होता। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास है कि जनता को सहूलियत हो, सरलता हो, सुगमता हो, उनके लिए घर घर में परिवार में अच्छे वातावरण हो, मर मुकदमे के दौड़ कम हो जाए, ऐसा कुछ करने के लिए उनका निर्देश हुआ है, जिसमें हम चिंतन कर रहे हैं कि क्यों ना हम लोग इसको फिक्स अमाउंट कर दिया जाए 5,000 रुपये। माना कि 1 करोड़ प्रॉपर्टी है और 7 लाख रुपये की स्टाम्प लगता था, 7 लाख में 2,10,000 की छूट थी, 4,90,000 रुपये स्टाम्प पे करना पड़ता था। हम सब विचार कर रहे हैं उसको केवल 5,000 में कर दिया जाए, ऐसा विचार कर रहे हैं। ये जल्दी ही विचार के बाद ये जाएगा कैबिनेट में। इससे भी पहले भी आपने वो हमने एक गिफ्ट लाया था। गिफ्ट क्या है और इसमें 3 अंतर है। गिफ्ट क्या होता है कि मैं जिसका मालिक हूँ उसका मैं गिफ्ट करता हूँ। मैं इस पे मकान का, खेत का मालिक हूँ, मैं अपने भाई को, अपने भाई के पत्नी को, बेटा को, बेटी को, नाती को, पोता को हम अपनी गिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पहले यूपी के अंदर स्टाम्प लगता था, वो हम लोगों ने कर दिया 5,000 रुपये, केवल 5,000 रुपये करते गिफ्ट। गिफ्ट मतलब कि जिसका मालिक हम पूरा मालिक हैं। और अंश क्या होता है कि हम सहित हमारे अन्य भाई बंधु पटीदार भी उसके अंश हैं। इसको आपस में सेटलमेंट करने जा रहे हैं। पहले गिफ्ट था, अब अंश वाला हो गया, दोनों मंत्र हो गया। गिफ्ट भी सर केवल जो रिजर्वेशन है उन्हीं के बीच में, और अंश वाला उन्हीं के बीच में जिसका हिस्सा बनता है। माना कि आपके बाबा 4 भाई हैं और चारों के 16 बच्चे हो गए,
16 को 38 बच्चे हो गए, 38 के बीच में बांटा जाएगा, बाहरी में नहीं। अगर ये 38 में बटेगा तो उस पर हम सब विचार कर रहे हैं कि एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाए 5,000 के आसपास का। उससे क्या होगा कि घरों में अच्छा वातावरण रहेगा, कोर्ट कचहरी चक्कर कम लगेगा, सिविल कोर्ट के मुकदमे कम रहेंगे, तहसील के मुकदमे कम हो जाएंगे, ऐसा चिंतन हो रहा है और जल्दी ही कैबिनेट में जाएगा ये। और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने एक काम कर दिया है, सेकंड काम कर दिया, उसका भी जारी हो गया जियो कि 100 रुपये तक के स्टाम्प आप अपने मोबाइल से यहीं निकाल सकते हैं। यानी आपको माना कि स्टाम्प खरीदना है 10 रुपये की, 100 रुपये की, तो आपको जाना पड़ता है स्टाम्प वेंडर के यहाँ। सामान्यतः स्टाम्प वेंडर कचहरी के पास होते हैं, तो आपको स्टाम्प लिया 10 रुपये का, पेट्रोल फूका 20 रुपये का, तो आप अपने ही मोबाइल से, जैसे आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं ना, तो आप ऐसा ही से 100 रुपये तक की स्टाम्प खरीद लेंगे। स्टाम्प लेने वाले का नाम, पर्पस क्या है डाला, 10 रुपया उसको पेमेंट किया, तो स्टाम्प होल्डिंग आपके पास तुरंत 10 रुपये की स्टाम्प जो आपने लिखा था वो उसको लिख करके आपके मोबाइल भेज देगा, आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए और आपको वेंडर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पायरेसी नहीं पड़ेगी, आपको लगता नहीं कुछ फेक या एडिट करके कुछ ऐसा? नहीं, ये जो हम लोग इतना वो कर रहे हैं कि सिक्योरिटी प्लानिंग करके रखा गया है कि चारों तरफ उस पर रहेगा, पर्पस है, किसका नाम से लिया गया है, यह रहा है, उस पर बारकोड लगाया गया है, तो आप अपने बारकोड से देखेंगे कि ये किसके नाम पर जारी किया गया है। आधार बेस किया गया। जितने सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी अर्ध-सरकारी, जहाँ पर कि यह फ्रॉड हो चांस नहीं है, माना कि थोड़ा देर के लिए अगर हमने पब्लिक पर ले आते हैं, कोई आदमी बंदूक के बल बना उसे रस्सी करा ले घर बैठा करके, इसलिए हम फर्स्ट ट्रायल कर रहे हैं जो संस्थाएं सरकारी हैं, जो आइडेंटिफाई है कि बेचने वाला व्यक्ति सही है। तो इसके फर्स्ट सेल पे होगा या सेकंड सेल पे भी होगा? आए फर्स्ट सेल पे होगा या सेकंड सेल पे भी होगा? फर्स्ट सेल जो भी सरकार करेगी। नहीं, उसके बाद अगर आवाज नहीं की प्रॉपर्टी को दूसरा नहीं, तो वो फिर वो व्यक्ति हो गया ना, वो व्यक्ति हो गया, फिर हम लोग इस पर करा रहे हैं ताकि उनका रहे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।